आज हम लोग जो है क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग अम्ल के बारे में अम्ल की परिभाषा पढ़े, अम्ल के प्रकार पढ़े और अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग जो है क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार क्या होता है, यानी क्षारक के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, जिन पदार्थों को चखने पर जो है यानी कि स्वाद लेने पर कैसा लगे, आपको तीखा या कड़वा लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। या जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। या आप जो आर्हेनियस सिद्धांत के, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार यदि आप देखें क्षारक क्या होते हैं, यानी वे रासायनिक पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। सभी जो है क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने लिखा है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुलेंगे उनको तो हम क्षार कहेंगे। अतः सभी क्षार जो क्षारक होते हैं, क्षार तो उनके क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कुछ ऐसे भी क्षारक होते हैं जो जल में अघुलनशील हैं, तो उनको हम क्षार नहीं कर सकते। अर्थात हम कहेंगे कि सभी क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं। ये दोनों में अंतर, क्षार और क्षारक में। अब देखेंगे क्षारक के प्रकार की बात अगर करते हैं, तो क्षारक को जो है जल में वियोजन के आधार पर या आयनिक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रबल क्षार, यानी प्रबल क्षारक कहते हैं, और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक कौन है, यानी कि वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। वे क्षारक जो जल में क्या हो, पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहते हैं। और जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, तो उनको हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक की श्रेणी में आता है KOH, यह प्रबल क्षारक है। उसके बाद NaOH है, BaOH का ट्वाइस, ये क्या है, प्रबल क्षारक के उदाहरण है। और दूसरा है दुर्बल क्षारक, AlOH का थ्राइस है, NH4OH है, ये दुर्बल क्षारक की श्रेणी में आते हैं। अब इनका अगर वियोजन किया जाए तो KOH पूर्ण रूप से वियोजित होता है और AlOH का थ्राइस जो आंशिक रूप से अर्थात पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। अब थोड़ा सा आप बात करें कि क्षारकों की जलीय विलयन में प्रबलता, यानी कि जलीय विलयन में प्रबलता किसकी सबसे अधिक है। तो अगर इन्हीं को क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो KOH की जलीय विलयन में प्रबलता सबसे अधिक होती है, उसके बाद NaOH की, फिर उसके बाद NH4OH की, और फिर BaOH का ट्वाइस। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये इनका जो क्रम घट रहा है, अर्थात इनकी सांद्रता क्या है, अधिक है, यानी इनकी प्रबलता अधिक है, इनकी प्रबलता उससे कम, इसकी प्रबलता उससे कम, और सबसे कम प्रबलता का ये आपका BaOH का क्या है, ट्वाइस। अब क्षारकों के भौतिक गुणों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्षारकों के भौतिक गुण क्या है। अब ध्यान देंगे, क्षारक जल में विलेय होते हैं। क्षारक जल में कैसे होंगे, विलेय होंगे, और स्वाद में तीखे या कड़वे हो सकते हैं। ध्यान देंगे, दूसरा गुण है भौतिक गुण, क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और तीसरा गुण है क्षारक जो होंगे वे, उनको अगर हम अपने हाथों से छू लें, वैसे तो ये संक्षारक होते हैं, लेकिन अगर इनकी सांद्रता बहुत कम हो और उस समय यदि हम अपने हाथों की अंगुलियों के बीच में उनको रख करके रगड़ें, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो
साबुन जैसे हमारे हाथों के बीच से जो फिसलती है अंगुलियां साबुन लगाने पर, उसी तरह से हम जो है किसी भी क्षार को अगर स्पर्श करते हैं तो ये अंगुलियां उसके ऊपर से क्या होती हैं, फिसल जाती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे चौथे गुण के बारे में। तो जो आपका क्षारक है, ये क्षारक की प्रकृति भी जो है संक्षारक होती है, यानी यह लकड़ी, कागज, कापी इत्यादि को जो क्षरण कर सकती है, लेकिन इनकी जो क्षारकता है अम्लों की अपेक्षा कम होती है। अर्थात जितनी अम्ल जो है, यानी कि संक्षारक की प्रवृत्ति अम्ल में जितनी अधिक होती है, उससे कम जो है क्षारकों में उपस्थित होती है। ध्यान से देखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण, क्योंकि हम लोग 72 गुण पढ़े हैं। अब हम लोग जो है क्षारक के जो है रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुणों में आप ध्यान से देखेंगे धातुओं से अभिक्रिया और अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया दिया है। अधातु से अभिक्रिया नहीं करता, ये ध्यान रहे कि जो क्षारक होते हैं अधातु से अभिक्रिया नहीं करते, अधातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। तो ये धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से देखें, ये क्षारक है और धातु से, तो लवण और हाइड्रोजन गैस जो सक्रिय धातु है उन्हीं से अभिक्रिया करते हैं। ये ध्यान रहे कि जो आपका क्षारक है वह सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करके जिस प्रकार से अम्ल जो है लवण और हाइड्रोजन गैस देता था, उसी तरह से सेम जो क्षारक भी जो है क्या करते हैं, धातु, सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे ये जेडियम है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जेडियम धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक प्रबल क्षार है। इससे जब अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यहाँ पर अगर एल्युमिनियम के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है, इसको हम सोडियम एल्युमिनेट भी कह देते हैं। ये सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक, अब अगर बात करते हैं अधात्मिक ऑक्साइड की, तो हम लोग जो है अधातु के बारे में जाने तो धातु की जो ऑक्साइड है उसमें हमने बताया था अम्ल वाले में कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये अधातु ऑक्साइड है, ठीक, अधातु ऑक्साइड जो होता है आपका अम्लीय है और ये हमारा क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्षार जब अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय होती है, और ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि क्षार और अम्ल अभिक्रिया जब करते हैं तो जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसमें लवण और जल बनता है, और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ये CO2 है, यानी आपका धातु ऑक्साइड है, और ये क्षार है, अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अगर जो है धातु के हाइड्रोक्साइड यानी ये क्षार है और ये अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, जल। अब देखिए अगर बात करते हैं क्षारकों के प्रयोग की बात, कहां पर हम इनका उपयोग करते हैं, तो देखिए AlOH का थ्राइस जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है हम वस्त्र बनाने में भी करते हैं और प्रति अम्ल के रूप में भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। अब NH4OH का उपयोग हम कहां पर करते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो क्लीनिंग या क्लीनीकरण यानी कि साफ करने में, और अमोनियम के लवण जो बनाने होते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, यानी कि अन्य रासायनिक अमोनियम के लवणों का निर्माण करना है तो हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन बनाने में, कपड़े धोने की जो है पाउडर बनाने में, रेयान नामक एक जो है धागा है उसको निर्मित करने में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो है हम जो है अम्ल और क्षार की पहचान, यानी कि यह जो है क्षार का जो है समूह अभिकर्मक भी है। इधर आप जाने ना, बस ये साबुन बनाने में, धाम सोडा बनाने में और रेयान बनाने के निर्माण में हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो CaOH का चॉइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है
इसका उपयोग जो है हम चमड़ा उद्योग में कर सकते हैं। और जल, अगर कठोर जल है, जल दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल होता है और एक कठोर जल होता है। जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है बच्चों? जैसे ये CaOH का ट्वाइस है, इसमें हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 और प्लस क्या बन जाता है H2O। ये क्रिया होती है, CaOCl2 बनता है और H2O बन गया। तो इसमें देखिए ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने की क्रिया है। इसको आप भली बात थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे इसी में हम आपको बता दें उदासीनीकरण विक्रिया। उदासीनीकरण विक्रिया का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम जो है आपका, या आप कहें कि एक तुल्यांक अम्ल परस्पर एक तुल्यांक क्षार से अभिक्रिया कर दे तो उसके परिणाम स्वरूप लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये NaOH आपका क्या है? क्षार है। ये क्या है? क्षार है। तो 1 ग्राम तुल्यांक आपका ये क्षार हो गया। और यहां पर हम देखें ये आपका H2SO4 है, तो 1 ग्राम तुल्यांक आपका क्या है? ये अम्ल है। और ये परस्पर क्रिया करके ये आपका बनाता है Na2SO4 बनाता है और ये बन जाएगा आपका H2O। तो देखिए ये लवण और क्या बना दिया? जल बना दिया। तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।